यूँ तो फिल्मों में आपने सांप के डसने का या बदला लेने का मामला देखा होगा। एक व्यक्ति जिसका नाम विकास दुबे है, उसको तकरीबन 8 बार अब तक जो सांप है वो डस चुका है। क्योंकि एक सांप एक ही शख्स को 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार काट चुका है। स्नैक बाइट मिस्ट्री को लेकर विकास की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल है, तो विकास के शरीर पर सांप के काटने के सबूत भी हैं। वहीं एक मिस्ट्री है, एक शख्स है जिसे एक सांप बार बार डसता है, ये दावा युवक की तरफ से किया जाता है। 8 बार अभी तक ये सांप इस युवक को डस चुका है, ये युवक बार बार कहता है। कई बार उसने ये दावा भी किया और उसका ये भी कहना है कि 9वीं बार जिस दिन ये सांप इस युवक को डसेगा उसके बाद उसकी जान चली जाएगी। आखिर ये सांप के डसने की और ये डेथ थ्योरी, ये मिस्ट्री आखिर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूँ तो फिल्मों में आपने सांप के डसने का या बदला लेने का मामला देखा होगा। एक व्यक्ति जिसका नाम विकास दुबे है, उसको तकरीबन 8 बार अब तक जो सांप है वो डस चुका है। यूपी के फतेहपुर के विकास द्विवेदी के साथ हो रही स्नैक बाइट की घटना मिस्ट्री बन चुकी है। मिस्ट्री इसलिए क्योंकि एक सांप एक ही शख्स को 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार काट चुका है। स्नैक बाइट मिस्ट्री को लेकर विकास की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल है, तो विकास के शरीर पर सांप के काटने के सबूत भी हैं। इसी मिस्ट्री को समझने और सुलझाने के लिए आर भारत की टीम विकास द्विवेदी के गांव पहुंची, उस घर पहुंची जहां पहली बार सांप ने विकास को डसा था। इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और उसी घर में जहां विकास दुबे को पहली बार सांप ने डसा था। ये वही जगह है जहां पर वो अपनी चारपाई, ये देखिए सामने मौजूद है, हटा रहा था जिस दौरान उसको पहली बार सांप ने डसा था। आर भारत से बातचीत में विकास ने बताया कि 3 बार डसने के बाद सांप उसके सपने में आया और कहा कि 9वीं बार डसने पर उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या कोई सांप एक ही शख्स को 8 बार डस सकता है? क्या कोई सांप किसी शख्स को वार्निंग दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 9वीं बार डसने पर विकास की मौत हो जाएगी? पहली बार सांप काटा, उसके बाद एक सपना आता है, तो सपने में क्या था? वो सपना आया था तीसरी बार काटने पे कि क्या कहते हैं 9वीं बार काटूंगा और 9वीं बार में लेके चला जाऊंगा। इससे पहले कभी सांप से वास्ता हुआ, कहीं देखा हो आपने, कहीं किसी, कई बार ये होता है कि मार दिया होता है तो उसका एक असर होता है? नहीं। कभी बचपन में भी ऐसा नहीं? सांप से मतलब कि आपको इस तरीके का डर नहीं लगता था? नहीं। 9वीं बार को लेकर के ये था कि 9वीं बार जब काट लूंगा तो उसके बाद आपको साथ लेकर के वो चला जाएगा। हाँ। आपकी मौत हो जाएगी, इस तरीके का भ्रम था। हाँ। इस अजीबोगरीब घटना की शुरुआत 2 जून से हुई, जब पहली बार सांप ने काटा। इसके बाद 11 जून को एक ही दिन में 2 बार, 18 जून को तीसरी बार डसा। इसके एक हफ्ते बाद 25 जून को एक बार फिर सांप ने विकास को काटा। 19 जून को 6ठी बार, तो 11 जुलाई को 7वीं बार डसा। इसके बाद 22 जुलाई को 8वीं बार सांप ने विकास को काट लिया। सांप के काटने के बाद हर बार उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इलाज के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन इतनी बार सांप के काटने के बाद भी वो जिंदा है। दावे बहुत हैं, लेकिन आज तक ना तो विकास ने सांप को देखा और ना ही उसके परिवार ने। तो क्या ये मनगढ़ंत कहानी है या फिर विकास का भ्रम? रहते हैं, देखते हैं कि नहीं, उसको काटता है, उसके काला पड़ जाता है, निशान बन जाता है, मतलब उलझन करने लगता है, फिचकुर मुंह से निकलने लगता है। तो अब ये देख के तुरंत अस्पताल ले जाते थे, वहाँ इलाज होता था, सही हो जाता था। कोई भी रहता है तो आता है, काट लेता है, दिखाई किसी को नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल एक जैसे हवा के रूपी सांप समझ में आ रहा है। 7वीं बार सांप के काटने के बाद विकास और उसके परिवार ने राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में शरण ले ली, इस उम्मीद में कि बालाजी की कृपा से वो सांप से बच जाएंगे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि सांप ने मंदिर में ही 8वीं बार डस लिया। हालांकि इस बार वो अपने आप ही ठीक हो गया, जिसे परिवार वाले बालाजी की कृपा बता रहे हैं। अपने चाचा के यहाँ जब वो रहा, सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगे हुए थे, तो ये था कि अब हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो चीज़ शायद कैमरे में वो चीज़ पकड़ में आ जाए, तो वो चीज़ भी हमको वहाँ पर नहीं मिली। लेकिन उसको स्नेक बाइट होता था तो वो एकदम से चीख पड़ता था और
लगभग उसके शरीर में ऐंठन आती थी। ये सारी चीज़ें जो बाहरी क्रियाएं हैं ये तो होती थी, लेकिन सांप को काटते समय ये पॉइंट मिस हो जाता था। ये कोई अदृश्य शक्ति है, कैसी लीला है? 2 जून से शुरू हुआ ये सिलसिला अब तक जारी है। विकास कहीं भी हो, सांप उसके पीछे पीछे पहुंच ही जाता है। और अब विकास का परिवार इसी खौफ में है कि कहीं सपने में जो सांप ने कहा वो सच ना हो जाए। इसी डर वहीं एक मिस्ट्री है। एक शख्स है जिसे एक सांप बार बार डसता है, यह दावा युवक की तरफ से किया जाता है। 8 बार अभी तक ये सांप इस युवक को डस चुका है, यह युवक बार बार कहता है। कई बार उसने ये दावा भी किया और उसका यह भी कहना है कि 9वीं बार जिस दिन ये सांप इस युवक को डसेगा उसके बाद उसकी जान चली जाएगी। आखिर ये सांप के डसने की और ये डेथ थ्योरी, ये मिस्ट्री आखिर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूं तो फिल्मों में आपने सांप के डसने का या बदला लेने का मामला देखा होगा। एक व्यक्ति जिसका नाम विकास दुबे है, उसको तकरीबन 8 बार अब तक जो सांप है वो डस चुका है। यूपी के फतेहपुर के विकास द्विवेदी के साथ हो रही स्नैक बाइट की घटना मिस्ट्री बन चुकी है। मिस्ट्री इसलिए क्योंकि एक सांप एक ही शख्स को 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार काट चुका है। स्नैक बाइट मिस्ट्री को लेकर विकास की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल है, तो विकास के शरीर पर सांप के काटने के सबूत भी हैं। इसी मिस्ट्री को समझने और सुलझाने के लिए आर भारत की टीम विकास द्विवेदी के गांव पहुंची, उस घर पहुंची जहां पहली बार सांप ने विकास को डसा था। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और उसी घर में जहां विकास दुबे को पहली बार सांप ने डसा था। ये वही जगह है जहां पर वो अपनी चारपाई, ये देखिए सामने मौजूद है, हटा रहा था, जिस दौरान उसको पहली बार सांप ने डसा था। आर भारत से बातचीत में विकास ने बताया कि 3 बार डसने के बाद सांप उसके सपने में आया और कहा कि 9वीं बार डसने पर उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या कोई सांप एक ही शख्स को 8 बार डस सकता है? क्या कोई सांप किसी शख्स को वार्निंग दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 9वीं बार डसने पर विकास की मौत हो जाएगी? पहली बार सांप काटा, उसके बाद एक सपना आता है, तो सपने में क्या था? वो सपना आया था तीसरी बार काटने पे कि क्या कहते हैं 9वीं बार काटूंगा और 9वीं बार में लेके चला जाऊंगा। इससे पहले कभी सांप से वास्ता हुआ, कहीं देखा हो आपने, कहीं किसी, कई बार ये होता है कि मार दिया होता है तो उसका एक असर होता है? नहीं नहीं, कभी बचपन में भी ऐसा नहीं? नहीं। सांप से मतलब कि आपको इस तरीके का डर नहीं लगता था? नहीं। 9वीं बार को लेकर के ये था कि 9वीं बार जब काट लूंगा तो उसके बाद आपको साथ लेकर के वो चला जाएगा। हाँ। आपकी मौत हो जाएगी, इस तरीके का भ्रम था। हाँ। इस अजीबोगरीब घटना की शुरुआत 2 जून से हुई, जब पहली बार सांप ने काटा। इसके बाद 11 जून को एक ही दिन में 2 बार, 18 जून को तीसरी बार डसा। इसके एक हफ्ते बाद 25 जून को एक बार फिर सांप ने विकास को काटा। 19 जून को 6ठी बार, तो 11 जुलाई को 7वीं बार डसा। इसके बाद 22 जुलाई को 8वीं बार सांप ने विकास को काट लिया। सांप के काटने के बाद हर बार उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इलाज के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन इतनी बार सांप के काटने के बाद भी वो जिंदा है। दावे बहुत हैं, लेकिन आज तक ना तो विकास ने सांप को देखा और ना ही उसके परिवार ने। तो क्या ये मनगढ़ंत कहानी है या फिर विकास का भ्रम? रहते हैं, देखते हैं कि नहीं उसको काटता है, उसके काला पड़ जाता है, निशान बन जाता है, मतलब उलझन करने लगता है, फिचकुर मुंह से निकलने लगता है। तो अब ये देख के तुरंत अस्पताल ले जाते थे, वहाँ इलाज होता था, सही हो जाता था। कोई भी रहता है तो आता है, काट लेता है, दिखाई किसी को नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल एक जैसे हवा के रूपी सांप समझ में आ रहा है। 7वीं बार सांप के काटने के बाद विकास और उसके परिवार ने राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में शरण ले ली, इस उम्मीद में कि बालाजी की कृपा से वो सांप से बच जाएंगे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि सांप ने मंदिर में ही 8वीं बार डस लिया। हालांकि इस बार वो अपने आप ही ठीक हो गया, जिसे परिवार वाले बालाजी की कृपा बता रहे हैं। अपने चाचा के यहाँ जब वो रहा, सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगे हुए थे, तो ये था कि अब हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो चीज़ शायद कैमरे में वो चीज़ पकड़ में आ जाए
तो वो चीज़ भी हमको वहाँ पर नहीं मिली। लेकिन उसको स्नेक बाइट होता था तो वो एकदम से चीख पड़ता था और लगभग उसके शरीर में ऐंठन आती थी। ये सारी चीज़ें जो बाहरी क्रियाएं हैं ये तो होती थी, लेकिन सांप को काटते समय ये पॉइंट मिस हो जाता था। ये कोई अदृश्य शक्ति है, कैसी लीला है। 2 जून से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक जारी है। विकास कहीं भी हो, सांप उसके पीछे पीछे पहुंच ही जाता है। और अब विकास का परिवार इसी खौफ में है कि कहीं सपने में जो सांप ने कहा वो सच ना हो जाए। इसी